हनुमान जी, उनके जन्म, उनके गुरु कौन थे, उनका विवाह हुआ या नहीं, सबका पूरा विस्तार मिलेगा। पहला भाग, हनुमान जी विवाह हुए थे या नहीं। सत्य क्या है? हिंदू धर्म में दो परंपराएं चलती हैं। परंपरा एक, हनुमान जी शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, सबसे अधिक मान्य रामायण आधारित वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आनंद रामायण, सुंदरकांड आदि किसी भी मुख्य ग्रंथ में हनुमान जी के विवाह का जिक्र नहीं मिलता। इन ग्रंथों में उन्हें कहा गया है आजीवन ब्रह्मचारी, एकनिष्ठ, शक्ति का रूप, मन वचन कर्म से नियंत्रित, योग और ब्रह्मचर्य के परम सिद्ध। इसलिए लाखों परंपराओं में हनुमान को चिर ब्रह्मचारी ही माना जाता है। परंपरा दो, सुवर चला विवाह। परंपरा कुछ दक्षिण भारतीय और तंत्र परंपराओं में कुछ ग्रंथ, विशेषकर पराशर संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण के कुछ प्रादेशिक संस्करण और सूर्योपासक परंपराएं कहते हैं कि सूर्यदेव ने 9 विद्याएं सिखाने के लिए हनुमान जी से कहा कि बाकी 4 विद्याएं स्त्री के माध्यम से ही दी जा सकती हैं। इसलिए सूर्यदेव ने कन्या सुवरचला, सूर्य की तपस्विनी कन्या को विवाह हेतु दिया। विवाह केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए किया गया। सुरवरचला विवाह के तुरंत बाद तप में लीन हो गईं। हनुमान जी ने दाम्पत्य जीवन नहीं जिया, इसलिए वे विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी रहे। यह परंपरा सामान्य नहीं, बल्कि कुछ विशेष संप्रदायों की मान्यता है। सत्य यह है, मुख्य रामायण और पूरे वैदिक पुराणिक परंपरा में हनुमान जी का विवाह नहीं दर्शाया गया है, परंतु कुछ गुरु शिष्य और सूर्योपासक परंपराएं सुवरचला विवाह को तप, ज्ञान, यौगिक विवाह मानती हैं। इसका उद्देश्य था पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, न कि दाम्पत्य। दूसरा भाग, मातंग ऋषि हनुमान जी के गुरु थे। यह कथन कहां से आता है? कई लोक कथाएं कहती हैं कि हनुमान जी का बचपन मातंग ऋषि के आश्रम के पास बीता। माता अंजनी मातंग ऋषि की शरण में थीं। शबरी भी मातंग ऋषि की शिष्या थीं। इसी वजह से हनुमान और शबरी मातंग परंपरा से जुड़े कहे जाते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण आदि में हनुमान जी के प्राथमिक गुरु सूर्यदेव बताए गए हैं। अब विस्तार से पूरी कथा, एक एक शब्द में पूरा विवरण। तुमने कहा था लंबा बताना है, समय लगे तो ठीक, इसलिए बहुत गहराई से लिख रहा हूं। भाग 1, हनुमान जी का जन्म। मातंग आर्षि से संबंध। अंजनी माता पहले अप्सरा थीं। उनका नाम था पुंजिक स्थला। उन पर एक आर्षि ने शाप दिया, तुम्हें वानरी योनि में जन्म लेना होगा और तुम्हारा पुत्र भगवान का अंश होगा। अंजनी माता पृथ्वी पर आकर मातंग ऋषि के आश्रम के पास कठोर तप करने लगीं। क्योंकि मातंग आश्रम में सात्विकता थी, वातावरण पूर्ण रूप से शांति और तपस्या से भरा था। जो भी वहां तप करता था उसकी मनोकामना सिद्ध होती थी। अंजनी ने वहीं पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। इसी वजह से कई लोक कथाएं कहती हैं हनुमान जी का जन्म मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। यह बात लोक कथा है, परंतु आध्यात्मिक रूप से इसमें सत्यता है, क्योंकि अंजनी माता ने वहीं तप किया। भाग 2, हनुमान जी का बाल्यकाल और गुरु कौन थे। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत तेजस्वी वानर थे। उनमें असीम शक्ति थी। इंद्र ने उन पर वज्र फेंका था, जिससे जबड़ा थोड़ा दब गया, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। हन पल्स मन इक्स टेढ़ा जबड़ा वाला। अब गुरु की बात में हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी रथ के साथ साथ सूर्य की गति मैं भी चलूंगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो निरंतर आकाश में गतिमान रहता हूं, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा, मैं आपकी गति के साथ चलते हुए ही शिक्षा ग्रहण करूंगा। यह सुनकर सूर्यदेव ने उन्हें 9 विद्याएं सिखानी प्रारंभ की। फिर कथा आती है केवल 5 विद्याएं देने की। कुछ तंत्र, योग, दक्षिण भारतीय ग्रंथ कहते हैं सूर्यदेव ने पहले 5 विद्याएं दे दी, बाकी 4 विद्याएं सीधा शिक्षा द्वारा नहीं दी जा सकती थीं। उन 4 विद्याओं को तपश्चार्य विद्याएं कहा गया। इन्हें सिखाने के लिए प्रकृति मांग करती है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा, शिव शक्ति का मेल चाहिए, लेकिन केवल यौगिक रूप से, सांसारिक नहीं। इसी कारण सूर्यदेव ने कहा, मेरी पुत्री सुवरचला अत्यंत तपस्विनी है, वह तुम्हें यह 4 विद्याएं दे सकती है। इसके लिए तुम्हें यौगिक विवाह करना होगा। भाग 3, सुवरचला हनुमान। विवाह की संपूर्ण कथा, यदि यह परंपरा मानी जाए। 1, विवाह केवल शिक्षा के लिए था। यह दैहिक विवाह नहीं, ज्ञान दीक्षा विवाह था, जिसमें 2 आत्माएं मिलती हैं, शरीर नहीं। 2, विवाह के तुरंत बाद सुवरचला ने तपस्या कर ली। कहानी कहती है विवाह समाप्त होते ही सूर्या कन्या सुवरचला उसी क्षण वन में चली गईं। उन्होंने आजीवन तपस्या की। हनुमान जी ने भी कभी दाम्पत्य संबंध नहीं रखा। 3, इसलिए कहते हैं विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी। यह यौगिक विवाह था, न कि गृहस्थ विवाह। भाग 4, मातंग ऋषि।
हनुमान जी के गुरु कैसे माने जाते हैं? इसके कई कारण हैं। 1. हनुमान जी का बचपन मातंग आश्रम के पास बीता। अंजनी माता का तप वहां हुआ। हनुमान जी ने उनकी संगति में समय बिताया। 2. शबरी मातंग ऋषि की शिष्या थीं। राम भगवान जब शबरी आश्रम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से आते जाते थे। 3. मातंग आशिकी परंपरा में हनुमान को आध्यात्मिक शिष्य माना जाता है, हालांकि औपचारिक शिक्षा सूर्यदेव से ही मिली। पति अंतिम सत्य। सारांश। 1. मुख्य धर्म ग्रंथों में वाल्मीकि, तुलसी, हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ। 2. कुछ विशेष परंपराएं सुवरचला विवाह का वर्णन करती है। 3. यदि वह कथा माने तो भी विवाह पूर्णतः ब्रह्मचर्य और ज्ञान योग पर आधारित था। 4. हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही हैं। 5. मातंग आशी का संबंध लोक कथा और आध्यात्मिक परंपरा में है, न कि मुख्य ग्रंथों में। अगर चाहो मैं इन विषयों पर और भी लिख सकता हूं। सुवरचला का पूरा परिचय। सूर्यदेव हनुमान गुरु शिष्य कथा विस्तार से। मातंग राशि का इतिहास। शबरी और हनुमान का संबंध। हनुमान जी की 9 विद्याएं और 5 चार विद्या का रहस्य। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक विज्ञान।